नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कल प्लाजो कटिंग कैसे किया जाता है। जो सर्कल प्लाजो होता है उसे ही हम अम्ब्रेला प्लाजो बोलते हैं और उसी को स्कर्ट प्लाजो बोला जाता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग जगह के बोलने के, लेकिन जो प्लाजो होते हैं ये अम्ब्रेला प्लाजो बोल सकते हो, स्कर्ट प्लाजो बोल सकते हो, और यहाँ पे घेरदार जो फुल घेर वाला प्लाजो होता है वो भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जो लेंथ है हमारी 38.5 होगी तैयार, और इसमें सिर्फ हमें कमर का नाप चाहिए होता है। तो वेस्ट है हमारी यहाँ पे 30 इंच। तो आज इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आपने ध्यान देना है, कटिंग का तरीका हमारा सेम रहेगा, चाहे हमारा कमर का नाप यहाँ पे 40 हो या 42 हो या आपका 38 हो, कोई भी नाप हो सकता है, लेकिन तरीका हमारा बिल्कुल सेम यही रहेगा जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपने ये ध्यान रखना है। और जो एक कमर का नाप है ये हमारा, जो हम कमीज का नाप लेते हैं, सूट का नाप लेते हैं, कमर वाले पॉइंट पे जो नाप आता है वही हमने यहाँ पे लिया है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लिया है। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कोई इसमें हिप वगैरह का नाप नहीं लिया जाता, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारे पास यहाँ पे कपड़ा, और इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पे तकरीबन हमें 3 मीटर के आसपास कपड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये कपड़ा पहले चेक कर लेते हैं कितना है। ये डबल है, और डबल करने के बाद हम इसको नाप लेते हैं। तो ये है हमारा 3.25 मीटर, इतना आगे बचता है इंची टेप। तो 3.25 मीटर में भी हमारा बिल्कुल ठीक बन जाएगा। वैसे 3 मीटर हो तो ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन 3.25 मीटर में भी हम इसको अच्छे से यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, जो ये स्कर्ट प्लाजो है, सबसे पहले आपने ध्यान देना है इसको बिछाते कैसे हैं। देखिए, इसको मैंने यहाँ पे डबल किया हुआ है ऐसे। अंदर की साइड हमारी रोंग साइड है, अंदर की साइड सीधी साइड है, और ऊपर रोंग साइड है, और नीचे की साइड रोंग साइड है। ये आपने ध्यान रखना है। और इस तरीके से एक साइड से इसको मिला लेते हैं। अब जैसे हम अम्ब्रेला कोई भी पीस कटिंग करते हैं और बिछाते हैं, वही तरीका होगा इसको यहाँ पे बिछाने का। इस तरीके से ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ऐसे, और इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। ऊपर नीचे के दोनों भाग अच्छे से सेट करें, और यहाँ पे जहां पे भी आपको कोई झोल वगैरह नजर आता है उसको आप यहाँ पे सही कर लें और अच्छे से बिछा लें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको बिछा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, कपड़ा हमने इस तरीके से यहाँ पे बिछा दिया है। जैसे अम्ब्रेला पीस कटिंग किया जाता है सेम वैसे ही। ध्यान रहे, नीचे की साइड वाला पीस भी हमारा अच्छे से सेट होना चाहिए, और इसको आप प्रेस कर ले ऐसे। यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई झोल वगैरह अंदर बाहर ना रहे, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारी वेस्ट है, जैसे हमारी जो वेस्ट है यहाँ पे है 30 इंच है, तो हमें एक आइडिया लेना होगा यहाँ पे किस तरीके से हमें नाप लेना होता है। तो इसका हम चौथा भाग लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7.5 इंच आ जाता है, 7.5। और आगे की साइड हमारा तकरीबन 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। कहने का मतलब है, जो हम यहाँ पे नाप लेते हैं 30 का चौथा भाग हो जाएगा हमारा 7.5 प्लस 3 इंच, तो हमारा 10.5 यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से एक आइडिया के तौर पे ले लिया है। तो ये 10.5 हमारा यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ऐसे आता है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये आपने ध्यान देना है। इस तरीके से यहाँ पे आएगा ये वाला निशान, लेकिन इसको आपने सीधा कभी भी नहीं कटिंग करना है। कई बार क्या करते हैं कि हम सीधा कटिंग कर देते हैं, फिर ये गड़बड़ आ जाएगा। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कैसे करेंगे इसकी कटिंग। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, इस नोक से यहाँ पे थोड़ा नजदीक लाएंगे, इस नोक से यहाँ पे हमारा आ रहा है ये 14 इंच। तो 14 इंच पे पहला मार्क करेंगे, फिर इसी पॉइंट से यहाँ पे दूसरा 14, फिर तीसरा, ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे लेकर के आएंगे ऐसे। तो इस निशान पे अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे ये साइज चेक करते हैं। एक निशान तो हमारा आएगा यहाँ पे 7.5 इंच पे, और आगे की साइड जो कपड़ा है तकरीबन 2.5 से 3 इंच हमारा होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे पहला काम हमने यही करना है कि इसको
कटिंग कर देना है। उसके बाद हम आगे की साइड चलेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे ये कटिंग कर दिया है इस तरीके से गोलाई में कटिंग करने के बाद अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे लास्टिक डालनी है। लास्टिक हमारी यहाँ पे आएगी, ये मैं आपको बता दूं, इस तरीके से लास्टिक आएगी। फुल लास्टिक वाला हमें बनाना है। जो भी आपका साइज हो कमर का, उससे अपने 2.5 से चौथा भाग करना है और आगे की साइड 3 इंच प्लस करते हुए ये ले लेना है। अगर ये 3 का 2.5 भी हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से आपका टाइट नहीं होगा। ये कोई भी साइज हो आपका, फार्मूला आपने यही अपनाना है। तो अब हमें यहाँ पे लेना है आसन। तो यहाँ पे इतना हमारा मार्जिन का आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इंची टेप मैं बाहर की साइड निकालता हूं, हमेशा ये ध्यान रखें, आधा से पौना इंच। और यहाँ से आप आसन अगर देखते हैं तो आसन निकालने का तरीका क्या होता है, लेंथ का। जैसे हम पहले निकालते हैं सेम वैसे ही रहेगा। प्लाजो में थोड़ा हमें लूज आसन रखना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आसन निकालने वाला जो फार्मूला होता है, जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे 38.5 है, इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा तकरीबन 9.5 से पौने 10 इंच तक। इसमें प्लस हम 2.5 इंच तक कर लेंगे यहाँ पे, ये आपने ध्यान रखना है। तो 12.5 इंच तक का हमें आसन यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम 12.5 इंच यहाँ पे रख लेंगे आसन इस तरीके से। ये हमने 12.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमें गोलाई कितनी डालनी है यहाँ पे, ये यहाँ इसी पॉइंट से लेंगे, इतना एक्स्ट्रा कन्नी वाला पार्ट निकाल देते हैं। यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाते हैं। इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस करते हुए मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। तो ये देखिए, ये हमारा आसन वाला भाग यहाँ पे हो जाएगा। अब आएगी हमारी लेंथ की बारी। तो लेंथ कैसे नापते हैं, सेम वही तरीका लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे, और नीचे तक जैसे है हमारी यहाँ पे 38.5। तो पहला निशान लगाएंगे 38.5 पे, और नीचे से बारीक फोल्ड होता है, चौड़ा फोल्ड नहीं होना है, चाहे आप पीको करा ले, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 39, 1 इंच फालतू ले लो, 39.5। अब हम इंची टेप को ऐसे रखते जाएंगे थोड़े थोड़े गैप पे इस तरीके से, और सेम इतने ही निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से। पूरा देखना है आपने इंची टेप कैसे है, आपने जैसे मैंने फैलाया है तो पूरा दिखाना है यहाँ पे इस तरीके से। अब हम आसन वाले पॉइंट पे आ जाएंगे और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे ऐसे। इन निशानों को एक दूसरे से मिला देते हैं। ये हमने गोलाई में एक दूसरे से निशान मिला दिए हैं। अब हमारी इच्छा है हम यहाँ पे कितना घेर कटिंग करें। देखिए, वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करें, ये आप सोच सकते हो। वैसे ही मैं आपको बताऊं, अगर हम नॉर्मल भी यहाँ पे कम से कम लेकर के चलेंगे तो हमें इस तरीके से क्रॉस में लेना होगा, तो फिर हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी यहाँ पे शेप बन जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे ये वाला, और इस निशान को नीचे तक यहाँ पे मिला देंगे। तो ये देखिए, अब हम नाप लेते हैं यहाँ पे घेरा हमारा कितना आएगा, इस तरीके से चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन 30 इंच 30 इंच तक घेरा आता है। तो 30 + 30 30 + 30, तो हमारा 60 इंच एक पैर का घेर आ जाएगा यहाँ पे, एक सिंगल पैर का। दूसरी साइड के पैर का भी इतना ही आएगा। तो आप ये देखिए कितना घेर हमारा यहाँ पे रेडी हो जाता है। हाँ, अगर आपको इससे भी ज्यादा यहाँ पे घेर चाहिए तो आप इस तरीके से ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ऐसे कर ले। और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा कर ले, वो आपकी इच्छा है। जितना आपको घेर चाहिए उतना आप यहाँ पे निशान लगाते हुए इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो आपका परफेक्ट नाप आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जो ये अम्ब्रेला प्लाजो होता है, जो सर्कल प्लाजो जिनको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ हमें बिछाने का और ये आसन का निशान लगाने का और ऊपर का, ये इन चीजों की नॉलेज रखनी बहुत जरूरी होती है। कई बार क्या करते हैं, हम यहाँ पे सीधा निशान रख के कटिंग कर देंगे, तो फिर हमारा यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा काम, कोई दिक्कत मतलब सही नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले सीधा निशान लगाया है, फिर उससे एक आइडिया लिया है हमें कितना कपड़ा यहाँ पे चाहिए, फिर हमने ऊपर से यहाँ पे गोलाई देते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है, इस तरीके से कटिंग करनी होती है। तो अब हमें क्या करना होगा, इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अगर आप, और एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, ये जो अम्ब्रेला प्लाजो होता है, इसका अगर घेर आप यहाँ पे 24 इंच तक भी रखोगे तब भी इसकी इतनी प्यारी शेप आती है, बहुत ज्यादा। लेकिन 24 से कम ना रखें प्लीज, ये मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। ये हमने आसन कटिंग कर लिया है और यहाँ पे इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे नीचे से। और नीचे से हमेशा ये बारीक फोल्ड करना है, कोई भी चौड़ा फोल्ड यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि ये ओरे वाला पीस होता है तो इसमें चौड़ा फोल्ड कभी भी नहीं लगाया जाता। तो ये देखिए अभी ये पूरा कटिंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर का पल्ला इस तरीके से उठाना है, तो नीचे के पल्ले में हमें लगाना है जोड़, क्योंकि हमेशा आप छोटे अर्ज वाला जो भी कपड़ा लोगे एक पल्ले में आपको जोड़ लगाना ही लगाना पड़ेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे कपड़ा है उसी में से हम जोड़ का इंतजाम कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा जोड़ हमारा सही आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा यहाँ पे देखते हैं कि ठीक आता है नहीं आता, क्योंकि सीधे में हमें सीधा ही यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रख लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये पीस रख दिया है। और आपने ध्यान रखना है जैसी धारी हमारी इस साइड में होंगी ऐसी हमारी यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए, ये अभी ध्यान रखना है। तो ये डबल पीस है जो कि यहाँ पे ऐसे आएगा और इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर वाला पल्ला ऐसे बिछा देंगे। ऊपर वाला पल्ला बिछाने के बाद यहाँ पे हम बराबर बराबर कर लेंगे कटिंग और इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड जो जोड़ आएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल तैयार आ जाएगा, इस तरीके से जोड़ आएगा। तो पूरा पीस दोस्तों मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हो कि किस तरीके से हम हिप के अकॉर्डिंग रखें, कैसे आसन रखें। तो आसन निकालने का भी मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया है और हिप का इसमें कोई नाप नहीं लिया जाता, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हिप इस तरीके से अगर देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा इस साइज में हिप है वो है 40 इंच 40 इंच, तो 10 चौक 40, 10 इंच यहाँ पे आता है चौथा भाग। और उसके बाद हमारा आगे कपड़ा कितना बच जाता है 8 इंच। तो मेरा कहने का मतलब है हमें हिप के नाप की किसी भी साइज में यहाँ पे जरूरत नहीं होती। अगर हम इस तरीके से सिर्फ कमर का नाप लेते हुए कटिंग करते हैं तो हमारा परफेक्ट नाप आएगा और ना ये लूज रहेगा और ना टाइट रहेगा और घेर भी हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुला आ जाएगा इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।